अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगैन अनदर डे एंड अनदर शो एंड अगैन अ लॉट टू डिस्कस बिकॉज कहीं ना कहीं हैपनिंग ज़रूर होती रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में। देयर इज़ नो डल डे, कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई सिलसिला, कोई ना कोई माजरा, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई इशू चलता रहता है, चाहे ऑफ द फील्ड हो ऑन द फील्ड हो। वी have always something to discuss when we talk about Pakistan cricket। और अच्छा हैपनिंग एक होती रहनी चाहिए। बेहतरी लाने के लिए हलचल ज़रूरी है, मगर इतनी भी हलचल ना हो कि कुछ बेहतर हुआ हो तो उसको हलचल करके हम बर्बाद कर दें। सो यस, डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रही हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा मामला है, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, उसके हवाले से क्या खबरें, क्या अपडेट है, सारी होगी आज डिस्कशन। मेहमान हमें ज्वाइन इन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा आपने कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट में अगर कुछ ना भी हो रहा हो तो बहुत कुछ हो रहा होता है। और हमारे चूँकि ऐसे दायमी मसाइल हैं कि मसाइल अगर क्रिकेट ना भी हो रही हो ना तो उन मसाइल के ऊपर बहस मुबाहिसा चलता रहता है और लोग अपनी अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। अब ये करने वालों पर है कि वो उनको हल करते हैं या नहीं करते हैं। इन दिनों भी चूँकि पाकिस्तान की क्रिकेट मसाइल से दो चार है, क्रिकेट नाजुक दौर से गुजर रही है। अब ये नहीं कोई कह सकता कि वाकई महफूज हाथों में है या नहीं है। इसके ऊपर सवाल ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या वाकई ये बहिफाजत आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, तरक्की कर सकती है या नहीं कर सकती, इस पर ज़रूर बात करेंगे। और अभी चंद घंटे गुजरे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स से मुलाकात भी की है और उस मुलाकात के बाद क्या उम्मीदें हैं, क्या गुफ्तगू वहाँ पर हुई है, ये हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी, आज फिर इसी पर बात करेंगे। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोस में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे मेरा ख्याल है कराची से भी बिल्कुल एक आवाज़ पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी तवाना आवाज़ इकबाल कासिम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी राय लेंगे उनकी, क्योंकि वो भी उस शिरकत थी उनकी उस बैठक में जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के ग्रास रूट या डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात हुई। क्या बात हुई अब्दुल रऊफ साहब, और आपको लगता है कि कुछ वाकई इसमें से अच्छी चीज़ें आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट को मिल सकती हैं? देखिए बेसिकली आप सब उसका जो मीटिंग थी उसका बेसिक जो एजेंडा था वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली का था और एक रोड मैप उन्होंने दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया रोड मैप बनाया, क्योंकि हम तो पिछले 20 साल से देख रहे हैं कि यार दूसरे साल के बाद आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और हर दूसरे मेरा ख्याल है कि एक साल भी नहीं गुजरता और आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है। चेयरमैन चेंज होते हैं, नई टीम आ जाती है और अपना नया स्ट्रक्चर दे देती है। तो ये प्रॉब्लम तो चल रही है। अब ये इन्होंने हमें बुलाया था तो वहाँ पर बताया कि ये हमने एक रोड मैप बना दिया है इसका डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो इसमें आप अपनी इनपुट डालें। तो उसमें जितने भी जो बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने फिर अपना अपना इनपुट डाला, मगर उसका इसलिए वैल्यू आप उसको नहीं दे सकते, उसका फ़ायदा नहीं दे सकते। हाँ, इसका फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि वो सारा शेड्यूल जारी कर चुके थे, सारा रोड मैप वो दे चुके थे। वो अंडर 19 से अंडर 16 से लेकर फर्स्ट क्लास और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इवन रेक्टेंगुलर उसका भी शेड्यूल जारी कर चुके थे। तो आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था कि ये हम जारी कर चुके हैं तो इसको देख लें और टिक मार्क लगा दें? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि एक किस्म की इंफॉर्मेशन ही थी। अच्छा। और इसके अलावा तो उसमें क्योंकि आप देखेंगे जब आपकी डेट्स आ चुकी हैं तो उसके बाद उसमें क्या चेंजिंग हो सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल। और वक्त भी कोई नहीं है ना बाकी, और टाइम भी आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका आगे जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है वो भी चल रही है और उसके बाद आगे मजीद आपके कंपटीशन आने वाले हैं, तो आप चेंज भी नहीं कर सकते उसको। सो इकबाल कासिम साहब ने हमें ज्वाइन इन कर लिया, जिस तरह हाफिज ने शुरू में बताया था। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सवेरा, थैंक यू। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। हुकुम आप इकबाल साहब की आवाज़ का इकबाल साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही, मुझे आ रही है, आप बताइए जी। सो इकबाल साहब सबसे पहले तो खुश आमदीद जोर का जोड़ में। और बात अभी शुरू हुई है, रऊफ से यहाँ पे डिस्कशन हुई है। इन्फॉर्म आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया स्केड्यूल, मतलब इतनी दूर से आपको कराची से लाहौर बुलाया गया था इन्फॉर्म करने के लिए कि ये स्केड्यूल है हमारे डोमेस्टिक का? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें वो ओपन थे, उनका माइंड ये था कि अगर कोई सजेशन ऐसी होगी जो इसमें एडजस्टमेंट की जा सकती है तो वो करेंगे। जो उन्होंने नोटिस ली हैं चीज़ों को, और वो सिकंदर बख्त ने जैसे अंडर 19 टूर्नामेंट की बात की और बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर जोर दिया कि पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कराइए।
ताकि आप जो है वो बेहतर तरीके से नए प्लेयरों के बारे में पता चल सके कि कौन फॉर्म में है, कौन फॉर्म में नहीं है। तो इन चीज़ों का उन्होंने नोटिस लिया है कि हाँ ये है, इस पर हम अकोमोडेट करेंगे, मगर ये हतमी तौर पे मैं नहीं कह सकता कि क्या वो उसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो अब ज़ाहिर है वो डोमेस्टिक वाले जो हैं वो देखेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसको पूरा अगर इस मीटिंग को देखें तो इसमें एक बात जो वाज़े तौर पे है कि मोहसिन साहब जो हैं उनको इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो कुछ और थी। जब हम लोग बैठे हैं और हम लोगों ने बातें की हैं तो उनको इनलाइटन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में नहीं आई हैं और उनको ये पता चला है कि ये किस तरीके से डोमेस्टिक में रिक्वायरमेंट है और क्या क्या होना चाहिए। तो आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप लोगों की सजेशन से बगैर इकबाल साहब मतलब अब आप लोग सबकी सजेशन के बाद खुर्रम नियाजी साहब द नॉन क्रिकेटर वो डिसाइड कि पेंटेंगुलर पहले होना चाहिए, शॉर्टर फॉर्मेट पहले होना चाहिए या फर्स्ट क्लास पहले होना चाहिए, अब वो डिसाइड करेंगे ये या वो डिसाइड कर चुके हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि वो तो अब इनके चेयरमैन के साथ क्या बात होती है, क्या कौन कौन सी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारी सजेशंस थी, तो वो मेरा ख्याल है कि वो तो अब हतमी तौर पे डोमेस्टिक ने ही करना है और डिसीजन चेयरमैन साहब ने देना है। तो अब देखिए वो कौन सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और कौन सी चीज़ों को नहीं करते। इकबाल साहब, ये जो जैसे अभी बात हो रही है तजावीज़ की और आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को हो सकता है बहुत सारी बातों का इल्म ना हो और आप लोग बैठे हैं, मिल बैठे हैं, गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो फ़ैसला साज हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है वो तो तय कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि बाहर से आने वाली आवाज़ों का इतना असर होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तो उन्होंने रहना है चेयरमैन के साथ, वो अपने अंदाज में बताएंगे, तो ये मुलाकात से कुछ मामलात हल होंगे या अबहाम पैदा होगा कि 2 माह बाद आप लोग ये कह रहे होंगे देखें हम तो इनको बता कर आए थे, इन्होंने काम नहीं किया? हाफिज साहब, एक पहले तो मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि जो डोमेस्टिक जो सेटअप उन्होंने दिखाया था वो प्रीवियस का जो टूर्नामेंट है, जैसे कायदे ट्रॉफ़ी है, प्रेसिडेंट कप है, हनी मोहम्मद कप है, इसको किसी को छेड़ा नहीं है उन्होंने। तीन टूर्नामेंट्स उन्होंने ऐड किए हैं, एक T20 का, एक वनडे का और कायदे ट्रॉफ़ी का जी। इसके अलावा उन्होंने कोई चीज़ भी तब्दील नहीं की। अंडर 19 के टूर्नामेंट्स नहीं थे, उसके ऊपर हमने जोर दिया, उनको समझाया कि आप ये कीजिए, उसको बढ़ाइए और ये जो टूर्नामेंट्स जो आप बता रहे करने के लिए उसकी सीक्वेंस सही कर लीजिए। पहले आप वो फर्स्ट क्लास कराइए ताकि आपको लड़कों की फॉर्म और सही तरीके से इवेल्यूएट करने में आसानी हो। रऊफ साहब, ये 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आप लोगों की तजावीज़ हैं बाहर बैठे, और जैसे इकबाल कासिम साहब ने कहा कि हमने उनको कहा कि इसका सीक्वेंस कुछ ठीक कर लें, लेकिन जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे फ़ैसले कर रहे हैं, अगर वो अंडर 19 क्रिकेट जो कि पाकिस्तान की सबसे आप कहें कि पहली सीढ़ी है, अगर उसको ही नज़रअंदाज कर दें तो इसका मतलब ये है कि फिर तो फॉर्मर क्रिकेटर्स 35-40 को हर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के ऊपर पहरा देने के लिए बैठे रहना चाहिए कि कहीं कुछ गलती ना कर दें। देखिए आप साहब, बात आपकी ठीक है। मेरा ख्याल है कि इस तरीके से सिस्टम नहीं चला करते। आपका एक विजनरी बोर्ड होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि बड़ा इदारा, आपको ICC से बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है और आप मेरा ख्याल है कि बहुत डेवलप्ड क्रिकेट बोर्ड है। तो इनको इस तरीके से नहीं कि जिस तरह कोई भी चेयरमैन आए और वो अपनी टीम लेकर आ जाए और उनको पता भी ना हो कि अब जो पास्ट में क्या हुआ और हाल में हमने क्या करना और आगे हमारी फ्यूचर में क्या मनसूबाबंदी होगी। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपके सामने एक आपका रोड मैप मुकम्मल होना चाहिए, 20-25 साल का आपके प्लान होने चाहिए और उसमें जो लोग आपने वहाँ पर रखे हों, जो आपकी थिंक टैंक होता है बेसिकली, जो एक चेयरमैन ने नहीं क्रिकेट बोर्ड चलाना होता है, जो आपका एक थिंक टैंक होता है उसने ही क्रिकेट के अमूर का फैसला करना होता है और सारे अमूर का फैसला करना होता है। हमारे प्रॉब्लम इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि देखिए कि हमारे जो भी चेयरमैन आता है अपनी टीम लेकर आता है, उनको पास्ट का नहीं पता कि क्या हुआ और फिर उसके बाद इनकम्पिटेंसी है। हम बगैर किसी मेरिट के जो अपने फेवरेट लोग हैं वहाँ पर उनको अपॉइंट कर देते हैं और वो अपने अपने मशवरे देते हैं। अभी जो रिसेंट करंट सिनेरियो पाकिस्तान क्रिकेट का, वो भी इसीलिए ख़राब है कि जो आपने ये सिलेक्शन कमेटी या जितनी भी मैनेजमेंट आपने लगाई थी, जिनको अभी आप चेंज कर रहे हैं, इनके बारे में हम सब की यही एक सेम राय थी कि ये लोग इस काबिल नहीं है, ना ये कम्पिटेंट है, ये वर्ल्ड कप में आपको ख़राब करेंगे और ये सिलेक्शन इन्होंने ख़राब की है। मगर फिर भी जो चेयरमैन को मशवरा
मशवरा देने वाले या उनकी टीम थी, उन्होंने वही नाकस मशवरा दिया चेयरमैन को, और सारे का सारा आपका वर्ल्ड कप भी ख़राब हुआ, आपकी टीम में भी ग्रुपिंग हुई, और आप इस तरह की ये जो रिपोर्ट्स हैं वो लीक होकर सामने आ रही हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं कि जब आपके सर से पानी गुजर जाए और उसके बाद आप डिसीजन लें। आपको डिसीजन पहले लेने चाहिए, और डिसीजन पहले लेने के लिए आपके पास एक कॉम्पिटेंट बोर्ड की टीम होनी चाहिए और उसमें विजनरी लोग होने चाहिए। मतलब आपको ऑब्वियसली आपको पहले से तैयार होना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। होमवर्क करने का कॉन्सेप्ट वैसे इकबाल कासिम साहब, हम हर चीज़ शॉर्ट टर्म देखते हैं, हम लॉन्ग टर्म तो सोचते ही नहीं, हमने कभी भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे सोचा ही नहीं। बट अभी रऊफ ने जो ये बात की है कि अब जो एक डिबैकल हुआ है, उस डिबैकल के बाद एकदम से सबको ख्याल आया है अच्छा जी ग्रास रूट लेवल को भी सही करना है, तो डोमेस्टिक को भी सही करना है, मगर दुनिया भर की क्रिकेट तो हमारे लिए रुकेगी नहीं। तो क्रिकेट तो वैसी चलती रहेगी, ये नेशनल टीम वैसी ही चलती रहेगी, बट ब्लेमिंग एवरीथिंग टू द सेलेक्टर्स, टू द कोचेस, प्लेयर्स को बरियों जमा कर देना। आपके ज़माने में भी रिपोर्ट्स लीक होती थी, अभी तक वही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोच ने रिपोर्ट दी, मैनेजर ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट लीक कर दो, अपने मतलब की चीज़ निकाल के लीक कर दो, तो बेहतरी तो कभी भी नहीं आ सकती ऐसे। इकबाल साहब देखिए सवेरा, आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि जितने चेयरमैन आते हैं वो अपने ख्यालात लेके आते हैं, और जो उनके साथी होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि आप इसको निकाल दीजिए, इसको रख लीजिए। ये इससे काम नहीं चलेगा। जो सीईओ बैठा हुआ है, सीईओ को चाहिए था कि वो बताए कि साहब ये 3 साल का ये प्रोग्राम हमने बनाया हुआ पिछले साल, इसको चलने दें, आप इसको इसमें 19-20 तो कर सकते हैं मगर टोटल स्क्रैप नहीं कर सकते। तो फिर कहीं जाके उनको समझ आए कि हाँ यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारे के सारे बोर्ड के जो लोग हैं वो राज़ी हो जाते हैं कि हाँ जी तब्दीली लानी चाहिए, और नई अपनी वो बना देते हैं रिपोर्ट, और नई रिपोर्ट बना के सामने कंप्यूटर पे निकाल देते हैं कलर लगा के कि साहब ये पीला और नीला काला कलर, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन हो गई साहब, और ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा थोड़ी, ये मैंने आज से नहीं देख रहा हूँ, ये ज़माने से देख रहा हूँ। नजम सेठी से लेकर, मानी से लेकर, एजाज भट्ट साहब से लेकर, मैं तो ये भुगत चुका हूँ सारी की सारी चीज़ें। और बेसिक जो ग्रास रूट है वो कोई नहीं देख रहा। ग्रास रूट ये है कि जहाँ पे हमने बच्चों को कोचिंग करनी है, क्या वहाँ कोचेज़ जो है वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, वो बेसिक क्रिकेट सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे। हमारी कोई टेक्निक ही नहीं है। आप इंडिया को बार इंडिया को लेके आते, भाई इंडिया में जो कोचिंग हो रही है वो ग्रास रूट लेवल पे कॉम्पिटेंट कोचेस जो है वो बच्चों को पूरी बिल्कुल सिखाने वाले कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कैसे सीखा जाएगा। इकबाल साहब यहाँ पे सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, बिकॉज हमने एक ब्रेक पर जाना है, जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मामले को और ज़रा इसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे, गुफ्तगू करेंगे और बेहतरी की तरफ ले जाने की हम भी थोड़ी सी इनपुट डालेंगे और कोशिश करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम कह रहे हैं खुश आमदीद। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर, और उसके साथ साथ जो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन है उस हवाले से इनका बड़ा वसी तजर्बा है। इकबाल कासिम साहब, आप बात कर रहे थे कि ये नीली पीली काली हरी लाल एक प्रेजेंटेशन बना दी जाती है और कह दिया जाता है कि ये सब अच्छा है साहब, और वो साहब भी वैसे मान जाते हैं। आपने कहा कि सीईओ को ये बताना चाहिए, तो ये तो वही बेंच है जिन्होंने कहा 2018 में कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दें और 6 टीमें लगा दें। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल कर दें और 16 रीजन साथ बना दें। अब ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ठीक है अब ये पेंटेंगुलर जो चैम्पियंस कप का नाम दे दिया ये पहले करवा दिया जाए और ये वाला सीज़न जो है वो बेहतर कर दिया जाए। तो इस तारीख को देखते हुए क्या हम आपकी एक मुलाकात से जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की हुई है चेयरमैन से, ये समझ लें कि बिल्कुल क्रिकेट पाकिस्तान में महफूज हाथों में और तरक्की का सफ़र बस शुरू होने को है? मेरा ख्याल है कि ये हतमी तौर पे हम राय कायम कर सकते हैं। हम तो ये समझते हैं कि मैं मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बुलाया कि एटलीस्ट कम से कम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, जो क्रिकेट के लिए बेहतरी हो सकती थी हमने इनपुट दिया। अब अमल करना ना करना वो पीसीबी के जो अहबाब इख्तियार है उनके हाथ में। मोहसिन साहब हमारी बातों को कितना वेटेज देते हैं वो तो आपको अभी आहिस्ता आने वाले दिनों में महसूस हो जाएगा। मगर एक बात ज़रूर है कि वो सिलेक्शन के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने फ़ौरन शुरू कर दिया है सिलसिला,
और मेरा ख्याल है कि जो तब्दीली ला रहे हैं वो देखिए क्या हतमी शक्ल पैदा होती है। किस सिलेक्शन के ऊपर इकबाल साहब, कौन सी सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया? उन्होंने तो 5 सिलेक्शन कमेटी के अगर सिलेक्टर्स थे, 6 सिलेक्टर्स थे, तो उसमें से 2 को निकाल दिया और 2 को कहा ठीक है थैंक यू वेरी मच। ये तो पार्शियलिटी वाला डिसीजन हुआ। उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया होगा तो मुकम्मल रिपोर्ट लेके दिया होगा कि कौन इसमें ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं समझता असद शफीक जो है वो इसके अंदर कोई रोल प्ले कर चुका होगा। वो ठीक है मेंबर तो हो गए सारे के सारे, मोहम्मद यूसुफ साहब की मौजूदगी मुझे बताती है कि वो क्यों नहीं वो वे, तो वो तो अगर बुरा हुआ है तो सबने किया है पार्ट, तो सबको फारिग होना चाहिए। अगर फारिग नहीं कर रहे हैं और वो समझते हैं कि यार इसमें से ये कॉम्पिटेंट आदमी है इनको रखना चाहिए, तो वो चेयरमैन है, उनका प्रोगेटिव है, वो रख सकते हैं। रऊफ, एक मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखती हूँ। एक प्रेस रिलीज आती है, देयर वुड बी नो चीफ सिलेक्टर, सारे सिलेक्टर्स होंगे, सबकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सब पैरेलल एक पोजीशन पे होंगे। आपको समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, हम एक सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है हमारा स्क्वाड डिले होता है, और डिले इसलिए होता है कि मिनट्स नहीं गए उस मीटिंग के, यानी मिनट्स भी चले गए चेयरमैन साहब के पास, पूरे वो उस मीटिंग के मिनट्स आ गए। एंड देन जब डिबैकल होता है तो आप सिर्फ 2 प्लेयर्स पे उसका जिम्मेदारी देते हैं कि इन्होंने इन्फ्लुएंस किया बाकियों को, और उन 2 को निकाल देते हैं और बाकी सिलेक्शन कमेटी को रखते हैं। क्या ये बोर्ड की नाअहली हुई? उस वक्त मिनट्स ठीक है किया होगा, उन्होंने पुश किया होगा बाकियों को, मिनट्स भेजे थे, उसी वक्त क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया? या आपने किसी चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं बनाया किसी को? सो बोर्ड अपनी नाअहली छुपा रहा है। देखिए बेसिकली तो बात ये है कि आपका कोई तरीकाकार है ही नहीं है पाकिस्तान की, ना तो हायर मैनेजमेंट लगाने का, ना क्रिकेट बोर्ड की आगे एडमिनिस्ट्रेशन लगाने का, ना सिलेक्शन कमेटी के मामला तय करने का, और ना सिलेक्शन कमेटी लगाने का, ना लगाने का कोई इनके पास तरीकाकार है, और ना इसकी कोई ऑडिट है, ना उससे पूछा जाता है, ना उससे पूछगिछ की जाती है, और ना ही किसी जगह पे उसकी डिस्कशन की जाती है। ये बेसिकली सारी चीज़ें होती है, इसकी डिस्कशन होनी चाहिए गवर्निंग बोर्ड में। अगर आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग होगा और वो नीचे से प्रॉपरली इलेक्ट होकर आएंगे तो उसमें एक एक चीज़ की डिस्कशन होगी कि आपने ये डायरेक्टर डोमेस्टिक लगाया, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसका क्या मेरिट है। आपने डायरेक्टर इंटरनेशनल लगाया, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस क्या है, मेरिट क्या है। आपने सिलेक्शन कमेटी ये अनाउंस की है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मेरिट है इसका, और किस बेस पर, इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने क्या डेवलपमेंट की है इस कंट्री के लिए, अपने क्लब के लिए, अपने रीजन के लिए, और अपने सारे उमूर के लिए। और फिर उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस किस्म का है, उसको देखकर ये सारी डिस्कशन होती है गवर्निंग बोर्ड में, और उसके बाद फिर आप ये इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब आप पिक एंड चूज़ करेंगे, वो उस पॉलिटिकल बेसिस पे अपॉइंट हुआ, वो उसका पसंदीदा चेयरमैन का, वो उसके आगे उसने अपॉइंट किया, तो फिर उसके रिजल्ट आगे यही आएंगे। आपको देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका सही सिनेरियो कि आप जब वर्ल्ड कप से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में, इसी सिलेक्शन कमेटी ने की थी। तो जब 3, 4, 5 लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, जब सारी सिलेक्शन कमेटी आपकी बैठी हुई थी, और पाकिस्तान के मोस्ट जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछे थे इस सिलेक्शन कमेटी से। उन्होंने ये पूछा था कि ये जो प्लेयर्स टीवी पर बैठे हुए हैं, आपने इनको किस बेस पर सिलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने प्लेयर्स की फिटनेस के हवाले में पूछा था कि इनकी फिटनेस नहीं है, आपने क्यों सिलेक्ट किया। फिर उन्होंने प्लेयर्स की फॉर्म के बारे में बात की थी कि ये आउट ऑफ फॉर्म है, क्यों सिलेक्ट हुए। फिर उन्होंने कहा था कि आपने एक प्लेयर को बाहर से बुलाया और सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास किया, ये कैसे पाकिस्तान का सिलेक्शन का हिस्सा बन गया। मगर अगर कोई एक सीरियस वहाँ पर बंच होता है जो कि सिलेक्टर्स का बंच था, तो वो आपको सीरियस जवाब देते। मगर वहाँ पर इस तरह लग रहा था सिर्फ स्टेज ड्रामा चल रहा है, और उनको आगे से उन्होंने मजाक का निशाना बनाया। जो भी सवाल पूछ रहे थे उसका उल्टा वो जवाब दे रहे थे, और तज़ीक अमेज़ तरीके से जवाब दे रहे थे। जब वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट पर जाने के लिए आपका ये तैयारी थी, और आपने ऐसे लोगों को वहाँ पर बिठाया, तो फिर उसका आगे रिजल्ट फिर यही आना था। और फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जी। तो ये आपका सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। आवे का आवा बिगड़ा हुआ रहो सब, जैसे अभी आपने जिक्र किया, एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ। दूसरा ये जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 सेलेक्टर्स को अलग किया है उसकी सिलेक्शन कमेटी से, बाकी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसके साथ एक और सिलसिला शुरू हुआ है, पहले भी होता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले होता था तो ठीक है और आज हो रहा तो गलत है। पहले भी गलत था, आज भी गलत है। रिपोर्ट के हिस्से आने शुरू हो गए हैं। वो जैसे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है ना, तो किसी एक हल्के से 10 जो पोलिंग स्टेशन के वो आते हैं ना कि नताइज आ गए, उसके ऊपर राय कायम हो जाती है, फिर बाद में मसला हो जाता है। अब एक रिपोर्ट का एक हिस्सा लीक हुआ है
किसी भी खिलाड़ी को, उसमें शाहीन का नाम लिया गया जी, इसके बारे में ये हुआ है, अब सारे मैचेस वो खेले हैं, तो आप इस सूरत हाल को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये तवज्जो तकसीम करने वाली बात है? क्या इससे टीम में ग्रुपिंग मजीद नहीं होगी? क्या खिलाड़ी एक दूसरे के मुखालिफ मजीद नहीं होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको सीरियसली डील करना चाहिए। और बेसिक चीज़ क्या है जो हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैं देख रहा हूँ, जब इस किस्म की रिपोर्ट सामने आती है, ठीक है, उसको हम मीडिया का भी हिस्सा बनाते हैं, उसमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, हमारा आप लोग भी बहस करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी एक रिपोर्ट आती है कि इन्होंने सीरियस खिलाफवर्जी की है। ये सिर्फ पहली दफ़ा यहाँ पर नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में। आपको पता है जो अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद भी एक रिपोर्ट आई थी और अभी तक वो अंडर कारपेट है। उससे पहले एशिया कप हुआ था, उसकी भी एक रिपोर्ट थी। फिर जो बाकी टूर्स हैं उसमें भी इस तरीके से मसले आते रहे हैं। मगर होता है क्या, देखें, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है ना, सीरियस स्टैंड लेना, तो फिर तो आप इसको इशू करवाएं। अगर आपने इस पे खड़े नहीं हो सकते, आप इस पे स्टैंड नहीं ले सकते, जिस तरह आपने पास्ट में कहा था कि हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह इंडिया ने ईशान किशन और वो शरिया का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि रांजी ट्रॉफी में आपने इतने मैचेस खेलने हैं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देंगे। उन्होंने उनको निकाल दिया। आपने हारिस रऊफ को तीन फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जबकि आपको पता था 2 फॉर्मेट वो नहीं खेल रहा है। उसने ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार कर दिया, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मगर फिर आप स्टैंड नहीं ले सके, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। इंडिया ने स्टैंड लिया, आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने दोबारा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल किया, वर्ल्ड कप में भी शामिल किया। आपके प्लेयर्स पूरा साल टीवी पे बैठकर आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, आपकी टीम को निशाना बनाते रहे। आपने उनको क्यों पाकिस्तान टीम में शामिल किया, जबकि आपकी एक क्लियर कट पॉलिसी है कि जो मीडिया पर बैठेगा और आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वेटेज नहीं देगा, हम उसको पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं करेंगे। क्यों उनको शामिल किया? आपने स्टैंड नहीं लिया। फिर आपने फिटनेस पे कोई स्टैंड नहीं लिया। आपका फिटनेस पे एक क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ है कि ये फिटनेस होगी तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे। आपने मेगा इवेंट में अनफिट प्लेयर सिलेक्ट किए। फिर उस्मान खान की सिलेक्शन आपने की, पूरा पाकिस्तान का सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने बाईपास किया और उसको सिलेक्ट किया। देखें, जब आपने अगर इस तरह की रिपोर्ट बाहर लीक करनी है ना, तो फिर आपको उस पर खड़ा होना है। कल प्रेशर आएगा। अभी शाहीन अफरीदी का भी जो केस हुआ है ना, जो ये रिपोर्ट लीक कर रहे हैं, कल इन पर प्रेशर आएगा। आज उस हद तक इसको एक्सप्लोर करें कि उसका प्रेशर कर बर्दाश्त कर सकें। ये ना हो कि आप उसको 5-4 मैचेस में बाहर बिठाएंगे तो आप पे प्रेशर आए, कल परसों आप उसको फिर कैप्टन बना दे पाकिस्तान टीम का। तो ये कौम को बताना चाहिए सामने रख के। नहीं, मगर कौम को एक और चीज़ भी बतानी चाहिए। इकबाल कासिम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कौम को फिर ये भी बताना चाहिए, देखिए एक रिपोर्ट, आप भी काफ़ी अरसा जो है बोर्ड के सिस्टम में रहे हैं, आपको अंदाज़ा है। एक रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट जो है जो 4 लोगों के दरमियान रहती है, जिसमें चेयरमैन साहब होंगे, CEO होंगे, जिसमें COO होंगे, और जिसने वो रिपोर्ट भेजी है वो होगा। एक तो वो रिपोर्ट लीक होती है। अब वो रिपोर्ट कोई 3 से 4 पेजेस की होगी, 5 पेजेस की होगी। क्या उस पूरी रिपोर्ट पे ये लिखा था शाहीन मिसबिहेव, शाहीन मिसबिहेव, शाहीन और भी चीजें होंगी ना? अगर सिर्फ शाहीन शाह वाला पैरा लीक किया गया है और किस वजह से किया गया है, तो कौन सी ऐसी बड़ा तूफान है जिसको पीछे छुपाया जा रहा है और ये खबर सामने, इसको एज शील्ड सामने ढाल बनाया जा रहा है? मेरा ख्याल है, देखिए, शाहीन की जो रिपोर्ट लीक हुई है पोषण, वो सिर्फ ये बात जाहिर करती है कि क्योंकि वो कैप्टनसी का वो उम्मीदवार है, तो जो बाबर है उसको इधर सपोर्ट मिले और लोगों को पता चले कि शाहीन जो है वो कोऑपरेटिव नहीं थे। ये तो इंटरनल लीकेज जो होती है वो आज की तो नहीं हो रही, ज़माने से हो रही है। लोग कर देते हैं और लोग करवा देते हैं। बात यह है कि सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि इस बोर्ड के अंदर जो गवर्निंग बोर्ड है उसके अंदर जो लोग हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं जो ये फैसला करेंगे कि किसको कोच होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। एक आदमी तो क्रिकेटर नहीं है उसके अंदर, और ना ही इनको 4 मीटिंगें होती हैं साल, मैंडेटरी 4 मीटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। वो साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए मिनिमम। वो कर लेते हैं। बाकी फैसले तो सारे बोर्ड अपने चेयरमैन ही करते हैं। नजम सेठी साहब भी यही करते थे, दूसरे लोग भी यही करते थे। बाद में उसकी वो रेक्टिफिकेशन हो जाती थी या अप्रूवल हो जाती थी। भाई ये तो एक सिलसिला चला आ रहा है। जब तक के पहले आपको याद होगा बोर्ड का काउंसिल होती थी, जनरल काउंसिल जो जनरल काउंसिल होती थी। वो काउंसिल जो है वो हर चीज़ की अप्रूवल देती थी। उसमें कम से कम 11, 12 या 13 आदमी होते थे वो, और उसमें एसोसिएशन के मेंबर्स भी होते थे और अपने बोर्ड के मेंबर्स भी होते थे और क्रिकेटर्स भी होते थे। वो फैसला जो होता था वो बड़ा अच्छा और मजबूत होता था। उसमें फिर कोई हिल नहीं सकता था। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना, तो जितने भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, चाहे वो रमीज़ हो, चाहे मानी साहब हो, चाहे कोई भी हो, वो तो अपनी विम के ऊपर फैसले करते रहें और ये फैसले नीचे जाता है। और वो फिर सारे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो क्योंकि नौकर हैं
और जॉब बचानी होती है, वो कुछ भी आगे से नहीं बात करते हैं, वो आमन विसदक उसके ऊपर अमल शुरू हो जाता है। अच्छा इकबाल साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान की ज़रा उसकी हालत ख़राब है, अगर हम इनके क्रिकेट के फ़ैसलों को देखते हैं तो चीफ़ सेलेक्टर सिलेक्शन कमेटी क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल होती है। पाकिस्तान के जितने भी रीजन्स हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनमें कोचेज़ हैं तो वो भी क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो लोग लगे हैं वो सारे के सारे क्रिकेटर हैं। तो जो क्रिकेट के फ़ैसले करते हैं वो तो सारे के सारे क्रिकेटर हैं ना, तो फिर क्या ये क्रिकेटर्स खुद जिम्मेदार नहीं है उसके सारी तबाही के? फैसले नहीं सर, फैसले नहीं, काम करते हैं वो। उनको कोच लगा दिया, बस उनको काम, वो काम कर रहे हैं। उनको सेलेक्टर बना दिया, वो काम कर रहे हैं। अप्रूवल हैं जितनी भी हैं वो बनती हैं, उसमें से एक दो जो सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं अगर अच्छे होते हैं तो वो जवाब देते हैं आपको अच्छी तरीके से, सवाल का जवाब। जैसे इंजमाम है, अगर वो सेलेक्टर बनेगा तो वो डेफिनेटली हर चीज़ को जवाब देगा आपको कि मैंने इस आदमी को क्यों सेलेक्ट किया, मैंने इसको क्यों नहीं किया, मैंने इसको रखा। या मिसबा है तो मिसबा भी जवाब देगा, या हफीज़ है। तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो जवाब देंगे, जो कॉम्पिटेंट नहीं है वो आए बाएँ शाएँ करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे घर से। तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो जवाब देंगे, मगर ये जो आपने नाम लिए कॉम्पिटेंट लोग अभी रीसेंट पास्ट में हमारी बोर्ड में आते रहे हैं, हमारे सिस्टम में आते रहे हैं, मगर बेहतरी उस वक्त भी नहीं दिखी। या तो वो अपनी जगह पे बैठ के डिसीजंस ले नहीं रहे, या अगर उनसे डिसीजंस उनको लेने नहीं दिए जा रहे वो फिर भी जॉब पे हैं, वहीं हैं। क्या ये सबसे बड़ी आयरनी नहीं है कि अगर हमारा कोई एक फॉर्मर क्रिकेटर किसी पोजीशन पे आके बैठता भी है तो वो अपने डिसीजंस के लिए स्टैंड नहीं लेता? इकबाल साहब, मेरा बात यह है कि अब वो जो आप सेलेक्टर्स हैं ना, उनकी तो आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं ना, टीम की सिलेक्शन के ऊपर जो हार जीत होती है, आप उसका तो उतना ही रोल है ना। लेकिन जो आप क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं वो तो ग्रास रूट से लेके, रीजन से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, और डिस्ट्रिक्ट से लेके एकेडमियों तक, और एकेडमी से लेके वो जो आपने इंडस्ट्री जो के तौर पे जो मटेरियल ऊपर लाना है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो असल तो वहाँ से ख़राबी है ना। ये तो वो 500 150 लड़के जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें से वो लड़के सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो पीछे से लड़के आ रहे हैं, ग्राउंड डेवलपमेंट, स्टेडियम, पिचेस, ये सब चीज़ें जो है ये उनके ज़मरे में नहीं आती हैं। उनके ज़मरे में तो सिलेक्शन आती है और खिलाना आता है, और वो खिलाना, कोचिंग आप उनको रख लेते हैं। आप कोच को रखने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होना चाहिए, जिसको वो उससे बेहतर आदमी हो, तभी क्यों तो वो अच्छा कोच रखेगा। अगर वो बिल्कुल बाबू है और ऑफिस के फाइल लगता है तो वो कोई भी आदमी होगा, सर्टिफिकेट लेके जाएगा, उसको रख लेगा, वो कहे ये कोच है, इसको लगा दो। बिल्कुल जी, बाबू है तो जाहिर सी बात है सीवी देखेगा, सीवी देख के कहेगा यहाँ जरा क्रेडेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, भारी भरकम लग रहे हैं। बट रऊफ, इतने सारे कियोस में, ये एक कियोस हमारा एक अलग चल रहा है, ये सिलसिला चल ही रहा है, बट इतने सारे कियोस में हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं और हम कहते हैं जी इंडिया आके खेले। कैसे इतने कियोस में हम दूसरे मुल्कों को बुलाएं और एक और कियोस शामिल करें अपने इस पूरे सेटअप में? देखिए, इसमें भी मेरा ख्याल है कि पास्ट में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि असल प्रॉब्लम तब शुरू हुए थे जब आपने बिग 3 साइन किया था, और उसके बाद जो आपका MOU साइन हुआ था वो एक वर्बली बात हुई थी, उस साइनिंग वगैरह नहीं हुई थी उस पर, और उसमें हमारी इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ थी, 5 सीरीज। हमने इंडिया को तो हमने वोट दे दिया कि वो बिग 3 का पार्ट बन गया, और उसको ICC से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, और उन्होंने अपनी क्रिकेट को भी बहुत ऊपर ले जाने में हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। मगर वापस हमें क्या मिला? प्रॉब्लम ये है कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने ज़ाती इंटरेस्ट में फैसले करेंगे ना, तो फिर उसका डैमेज आगे भी आएगा। आपको देखें, अगर आपने उनको बिग 3 में शामिल किया था तो फिर जो MOU साइन किया उस पर एज इट इज़ अमल होना चाहिए था। जो आपकी 7-8 उनके साथ बायलैटरल सीरीज़ है उनमें से एक भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप ने उनको नहीं, जो हमने जाना था वो वाली हुई, जो उन्होंने आना था वो वाली नहीं आए। हाँ। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप पे क्या होना चाहिए था? कम से कम हमारा ये मुतालबा तो वो मानते कि एशियाई कप भी पाकिस्तान में अगर 1-2 इंडिया मैचेस खेल जाते, अगर हमने इतना बड़ा उनको फेवर दिया था ICC में, मगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हमने एक नया उनको एक नई चीज़ उनको पकड़ा दी उनके हाथ में कि जी आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आप श्रीलंका में खेल लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया। तो उनको अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा, वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ, हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम?
और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे। हम भी तो झुक गए। देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि जब आपकी बार बार चेंजिंग होती रहेगी, आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी सिस्टम के अंदर, आपकी इनकम्पिटेंसी नहीं होगी, आप हर दूसरे साल 8 साल के बाद आप चेयरमैन चेंज कर देंगे, आपका कोई विजनरी बोर्ड नहीं होगा, आपका गवर्निंग बोर्ड फंक्शनल नहीं होगा, वो नॉन क्रिकेटर्स पर और उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। इवन जो आपका गवर्निंग बोर्ड है उसमें जो आपने 4-5 रीजन डाले हैं वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते, वो ग्रेड 2। जब आपको मेरा ख्याल है कि अपने गिरबान में थोड़ा सा झांकना चाहिए कि आप सिस्टम अपना कैसे चला रहे हैं। फिर आपका जो जनरल काउंसिल है वो है ही नहीं है, फिर जहाँ पे डिस्कशन हो, इंपॉर्टेंट मामला तय हो, चाहे कोई भी चेयरमैन आए जाए, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए, कंपिटेंट और हाईली जो एजुकेटेड लोग हैं, उनकी जो इकबाल कासिम जैसे लोग हैं, जावेद मियां, बड़े बड़े लोग हैं, कम से कम 10-15 लोग ये बिठाएं अपनी काउंसिल में, ताकि वो मामला तो आपको तय करें, जो इंटरनेशनल आपकी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में वो बात करें दूसरों के साथ, उनको बताया कि पाकिस्तान के ये सर्कमस्टांसिस हैं, हमारे हालात बेहतर हैं, आप यहाँ पर आकर खेलें, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। अब जब आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, ना आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, ना आपके पास जनरल काउंसिल है, ना आपके पास प्लेयर की एक कोई अच्छा थिंक टैंक मौजूद है, और ना आपका कोई बोर्ड में कोई विजनरी बंदा है, तो फिर इसी तरह जब आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद चेयरमैन चेंज करेंगे, तो फिर बाकी जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको तरन वाला साबित करना। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे, जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया, जिस तरह अभी वो आगे ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने से पहले। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ वो यही है कि हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक 3 या 4 साल पे मुश्तमिल आपको एक विनरी लोगों पे मुश्तमिल बेंच बनाना पड़ेगा, जो आपके सारे उमूर तय करे, फैसले तय करे, और उसको मोहताज नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन कौन आता है कौन नहीं आता। जो भी चेयरमैन आए उसके पास ऑलरेडी पता हो कि ये लोगों ने ये फैसला किया हुआ और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये किसी के पर्सनल इंटरेस्ट या एजेंडा में शामिल नहीं है, तो उस पर फिर आप अपना विजन बेस्ड फैसले करें। वैसे हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपने दुश्मन आप हैं, जिस तरह आपस में हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। काफ़ी बहुत इकबाल कासिम साहब, जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब ने जिक्र किया है, और आपका क्या ख्याल है वाक़तन पाकिस्तान को ये जो बोर्ड की सतह पर बार बार तब्दीलियां हैं उससे बहुत नुकसान हो रहा है, और जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े दिमाग हैं जिनकी दहाइयों की क्रिकेट में खिदमात हैं, वो एक तरफ हैं, जिस वजह से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई बहुत ज़्यादा शायद संजीदा नहीं लिया जाता। देखिए ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि, और रऊफ़ की बात दुरुस्त है कि जो बार बार चेंजेस से इफ़ेक्ट करता है, हमारा पूरा सिस्टम इफ़ेक्ट कर जाता है। हमारे देखिए ना, जो जॉब कर रहे हैं वो कभी भी मुखालफत नहीं करेंगे प्रेसिडेंट चेयरमैन की, जो भी नया चेयरमैन आएगा उसको यस सर करेंगे, ये तो नौकरी का उसूल है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं सर ये इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये कानून के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक नहीं है। तो लोग जो हैं वो इदारे को फिर एक मौकरी बन जाता है कि वो जो आता है नया सिस्टम होता है, और फिर एक दूसरे पे ब्लेमबाजी हम करते रहते हैं। ये तो एक पुराना वतीरा चला रहा है, इससे हम स्टेबल नहीं हो रहे, इससे हमारी क्रिकेट स्टेबल नहीं हो रही है। ना हम डिसेंट्रलाइजेशन पर बिलीव करते हैं, ना हम रीजन्स को प्रमोट करते हैं, ना हमने एसोसिएशन को प्रमोट किया। ग्रास रूट क्रिकेट जो है वो हम अपने विम पे चला रहे हैं, अपनी तरफ से इंटर स्कूल करा देते हैं, अपनी तरफ से इंटर कॉलेजिएट करा देते हैं। कॉलेज वालों को पता नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं पता, क्वाइटली एक सेक्शन में क्रिकेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बात। तो ये सब इससे तो नुकसान ही होना है। अब आप रह गई बात, दूसरी बात क्या, आईसीसी के बात के पर आईसीसी के या इंडिया से हमारे क्या मसाइल हैं। मसला ये है कि आपको याद करो शहरयार साहब आए थे जब, तो वो इंडिया की टीम को लेके आए यहाँ पर। वो किसने लेके आए कि उन्होंने डिप्लोमेसी की, उन्होंने अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए, अपने क्रिकेटरों को इस्तेमाल किया, अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, डिबेट की, उनके साथ जाते रहे, उनको अपने यहाँ बुलाते रहे। बिफोर सीरीज सारी चीजें हुई। बिल्कुल इकबाल साहब, बैकडोर डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, मगर जब हाउस एंड ऑर्डर ही ना हो तो वो बैकडोर डिप्लोमेसी करेगा कौन? एक दिन कोई और, दूसरे दिन कोई और, हालात चलते रहेंगे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दैट इज द कोर इशू के स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, तभी पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है। बट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, रऊफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वक्त खत्म हो गया जोर का जोड़ का सवेरा, और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।